आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। बड़ी और अहम खबर यही है इस वक्त। इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। विपक्षी सांसदों के पैदल मार्च को दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। संसद भवन से चुनाव आयोग तक आज मार्च करेंगे विपक्ष के सांसद। चुनाव आयोग के खिलाफ सुबह 11 बजे इंडिया गठबंधन के करीब 300 सांसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की तैयारी में हैं, लेकिन फिलहाल परमिशन नहीं मिली है। और ये देखिए, जो विपक्ष के सांसद हैं वो तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। और ये देखिए, ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। पार्लियामेंट के बाहर की ये तस्वीर है, पार्लियामेंट की बाहर की ये तस्वीर है। ये देखिए, जब तैयारी चल रही है और चुनाव आयोग तक पैदल मार्च की तैयारी है, लेकिन आपको बता दें कि परमिशन अभी तक नहीं मिली है। अब आगे क्या होगा ये पता नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस रोकेगी और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये जाना चाहेंगे तो वो तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जरूर है कि अभी तक परमिशन नहीं मिली है और बिना परमिशन के कैसे चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएंगे, कैसे मार्च निकालेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी ने पिछले 2 दिन पहले उन्होंने जो तमाम बातें कही हैं उसको लेकर के फिर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, कहा शपथ पत्र दीजिए या देश से माफी मांगिए। अब राहुल गांधी शपथ पत्र देते हैं या माफी मांगते हैं या इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इंडिया गठबंधन का मार्च, ईसी के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन है और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। और विपक्ष ये चाहता है कि भाई 300 सांसदों के साथ वो मार्च करेंगे संसद भवन से लेकर के और चुनाव आयोग के दफ्तर तक, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक। वो अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि आखिर क्या स्थिति बन सकती है। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी और बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। गांधी जी ने क्या रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पे तो राहुल गांधी चल रहे हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, विचार करने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन, एफिडेविट मांग रहा है। किसके दबाव में है इलेक्शन कमीशन सबको मालूम। तो हमारे सामने गांधी जी का दूसरा रास्ता, हम जैसे उन्होंने दांडी मार्च किया था आज़ादी के लिए, हम लोकतंत्र बचाने के लिए पार्लियामेंट हाउस से, मकर द्वार से मार्च करेंगे निर्वाचन आयोग तक और उनसे चाहेंगे कि हमारी बातें सुने, जनता को लगे तो, दिखे तो कि क्या हो रहा है, कहाँ पहुंच गया इलेक्शन कमीशन। चिट्ठी नहीं लेता, फोन सुनता नहीं, टाइम मांगने पे देता नहीं। और आज जब गांधी जी के बताए रास्ते, दांडी मार्च के रास्ते पे हम निकल पड़े, हमने कह दिया सर्वदलीय, तो अब वो 12 बजे टाइम दे रहे, आने दीजिए, निमंत्रण पर हम विचार करेंगे। देखिए, वो तो पहले दिन से ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं। चुन करके आए हैं देश में कानून बनाने के लिए, और जो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, जो उसका दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब जिस तरीके से उस पर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत हो, लेकिन खुद तेजस्वी यादव के पास 2-2 इपिक कार्ड हैं, उस पर नहीं कह रहे हैं। रोज़ वो इंडी गठबंधन बाहर प्रदर्शन करता है, फिर सदन नहीं चलने देता। देश की जनता देख रही है, क्योंकि देश की जनता ने हमको चुन करके भेजा, उनको चुन करके भेजा है। जनता के कल्याण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर चर्चा करें। निश्चित तौर से अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, बिहार में उनको हार सुनिश्चित नजर आ रही, इसलिए वो इस तरह की का प्रदर्शन और बौखलाहट है। और प्रमोद तिवारी और जगदंबिका पाल को आपने सुना। आप सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। दिल्ली की सड़कों पर घूमने के लिए संसद सदस्यों को परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है क्या? अगर संसद सदस्यों के घूमने से खतरा है तो फिर सब व्यवस्था ही बेकार है। और इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी का नाम काट दिया जाए, उसकी वजह बताना जरूरी नहीं, उसकी सूचना देनी जरूरी नहीं, उसकी सूची बताना जरूरी नहीं। अगर आपका नाम काट दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नाम काट दिया गया। नहीं, हम लोग सब जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी इस तरह से कराएगा तो फिर लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है, चुनाव के कोई मायने नहीं है। चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है।
चुनाव आयोग की पारदर्शिता के ऊपर राहुल जी ने डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनके अपने दस्तावेजों के साथ जो इलेक्शन कमीशन ने मुहैया कराए, उनके साथ राहुल गांधी जी ने आपको सवाल दिए हैं। आप क्यों? और ये इतना बड़ा आपराधिक कृत्य है जो पूरी तरीके से लोकतंत्र पे चोट करने वाला है, संविधान पर चोट करने वाला है। और एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, चुनाव आयोग ने कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है और इलेक्शन कमीशन ने दोपहर 12 बजे मिलने का समय दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है, दोपहर 12 बजे मिलने का समय दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को लिखे पत्र में कहा है कि जो भी नेता आयोग से मिलने आना चाहते हैं वो आज 12 बजे दोपहर आ सकते हैं। हालांकि आयोग ने कांग्रेस के 30 नेताओं के नाम मांगे हैं जो मिलना चाहते हैं। जयेंद्र कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं और साथ ही मुकेश सिंह सिंगर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, वो भी बताएंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है। लेकिन जयेंद्र, 30 नेताओं के नाम मांगे हैं, ये एक तरीके से संतुष्ट हो जाएगी कांग्रेस, इससे मुलाकात का जो समय है वो मिल गया अब तो? बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समय मांगा था मिलने के लिए। तीनों ही चुनाव आयुक्तों से, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके अलावा दोनों चुनाव आयुक्तों से मुलाकात का समय मांगा था। कल ही चुनाव आयोग की तरफ से जयराम रमेश को पत्र लिखा गया और उन्हें ये बताया गया कि 12 बजे मिलने का समय निर्धारित हुआ है। हालांकि जगह की कमी की वजह से अनुरोध किया है चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से कि 30 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आप आइए। देखना यही है कि कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की क्या स्ट्रेटजी रहती है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो दोनों ही सदनों में वोटर लिस्ट का जो मामला है, वोटर लिस्ट में तथाकथित गड़बड़ियों का मामला है, चाहे एसआईआर के बहाने आरोप के वोटर लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं या फिर राहुल गांधी का जो ताजा खुलासा है जिसमें आरोप लगाया गया कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर एक बात ये बताइए जयंत कि ये मुलाकात करने जाएंगे 30 लोग जो नाम मांगे हैं, ये मुलाकात करने जाएंगे, सूत्र क्या बता रहे हैं आपके? बिल्कुल, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि अंदर खाने जो है वो लिस्ट बनाई जा रही है प्रतिनिधिमंडल के लिए और मुझे बताया गया है कि सभी पार्टियों के जो फ्लोर लीडर हैं, यानी सदन में जो नेता हैं राज्यसभा में और लोकसभा में, अलग अलग पार्टियों के, इंडिया गठबंधन के घटक दल में जो शामिल हैं, उसमें 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो चुनाव आयोग से मिलने के लिए जाएगा। लेकिन जो सांसद मार्च निकालेंगे उन्हें जहां पर पुलिस रोकेगी वहां पर वो रुक जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल जब तक मिलकर चुनाव आयोग से नहीं आता तब तक सांसद जो है वो मोर्चे पर ही डटे रहेंगे और प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। तो आज एक बड़ा शक्ति, ठीक है जयेंद्र, आपने ये बड़ी खबर बताई है कि 30 जो सांसदों के नाम मांगे हैं वो विपक्ष के कई सारे दलों के लोग जाएंगे मिलने के लिए और आपने भी बताया कि जहां पुलिस रोकेगी वहां रुक जाएंगे, फिर वो मुलाकात करके लौटेंगे, फिर साथ आएंगे। मुकेश, ये बताइए दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है और दिल्ली पुलिस कहां रोकेगी उनको? देखिए अंजीत, मेरे पीछे ये मकर द्वार है पार्लियामेंट का। सांसद सारे यहीं पर इकट्ठा होंगे और यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद इसी रास्ते से, चूंकि ये संसद मार्ग है तो इसी रास्ते से ये लोग आगे आएंगे और यहाँ से जो चुनाव आयोग का दफ्तर है वो करीब करीब 1 किलोमीटर है, तो वो कोशिश करेंगे आगे आने की। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस उनको इसी बैरिकेटिंग पर रोक लेगी और इसकी आगे जाने की परमिशन नहीं होगी। केवल 30 सांसद जिनको चुनाव आयोग से मिलना है, केवल उन्हीं को आगे जाने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बसें खड़ी कर रखी हैं, बैरिकेटिंग कर रखी है और यहाँ पर 4 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी है। इसका भी सामने एक बैनर लगा दिया गया है। तो ना तो सांसदों ने पैदल मार्च की परमिशन मांगी है और ना ही दिल्ली पुलिस ने ऐसी कोई परमिशन दी है। तो सांसदों को यहाँ पर रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा बड़ी संख्या में जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये बैरिकेटिंग की गई है और ये जानकारी मिली है कि 11:30 बजे जो सांसद हैं वो यहाँ से निकलकर चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की कोशिश करेंगे और आगे जो सामने रास्ता है ये ट्रांसपोर्ट भवन है, इसी रास्ते से आगे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया जाएगा, ऐसी जानकारी हमारे मुकेश। लेकिन रामगोपाल यादव ये कह रहे थे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रामगोपाल यादव ये कह रहे थे कि क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिल्ली की सड़कों पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? देखिए ये सेंसिटिव जोन है और दिल्ली में ये नियम है कि कहीं भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई पैदल मार्च होता है तो उसके लिए एक लिखित परमिशन जो दिल्ली पुलिस उसको देनी पड़ती है और फिर दिल्ली पुलिस तमाम जो आकलन है सुरक्षा का वो करती है और उसके बाद परमिशन ग्रांट करती है। मुकेश बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। आपने नियम बताया कि क्या नियम है दिल्ली पुलिस के। मेरे साथ मनोज्ञा भी इस वक्त जुड़ गई हैं पार्लियामेंट के बाहर से। मनोज्ञा, विपक्ष की क्या रणनीति है?
देखिए, संसद में तो पूरी तैयारी है। जैसे ही मार्च शुरू होगा करीब 11 से 11:30 के बीच में सभी एक साथ एकत्रित होंगे मकर द्वार से, जहां से मुकेश बता रहे थे वहां से शुरू होगा ये प्रदर्शन और सब एक साथ चलकर जाएंगे चुनाव आयोग तक, यानी कि निर्वाचन सदन तक। ट्रांसपोर्ट भवन के रास्ते से होते हुए जाएंगे। पर दो सवाल, पहला ये कि क्या परमिशन दी गई है? नहीं, परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए उन्हें रोका जाएगा। तो क्या सांसद उसके आगे भी जाएंगे? ये निर्भर करता है। सांसदों का ये फैसला है कि फिलहाल किसी तरह की ऐसी हरकत नहीं की जाएगी जिससे किसी भी तरह के इस प्रदर्शन को नुकसान हो, क्योंकि चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे का समय दे दिया है, जिसमें 30 लोगों को बुलाया गया है। 30 लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है। जैनेन्द्र भी बता रहे थे कि जो लिस्ट बनाई जा रही है उसी के आधार पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सांसद जाएंगे और मुलाकात करेंगे चुनाव आयोग से। जी ठीक है मनोज, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन जो जैनेन्द्र ने बताया वो ये बताया कि 300 सांसद निकलेंगे, जहां दिल्ली पुलिस रोकेगी वहीं पर वो रुक जाएंगे और बाकी 30 सांसद मिलने जाएंगे, वो मुलाकात करके लौटेंगे, फिर सारे के सारे वापस आ जाएंगे। मनोज्ञा आप भी, मुकेश आप भी और जैनेन्द्र आप भी नजर बना के रखिएगा।